नमस्कार मित्रों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं राम की शक्ति पूजा से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर प्रस्तुत हूँ। वैसे तो मैं इस वीडियो में इस कविता की व्याख्या नहीं करूँगी, क्योंकि यह हिंदी साहित्य की ही नहीं बल्कि निराला की भी कहने तो बहुत ज़्यादा अमूल्य निधि है ये कविता। और इस कविता को मैंने कुछ पॉइंटों में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि आपको इस कविता को समझने में बहुत ही सुलभता होगी। साथ ही साथ अगर आपने इस कविता को बहुत ज़्यादा गहनता से अध्ययन नहीं किया है, तो भी अगर इस कविता से आपको परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप ज़रूर उससे मिलता जुलता या फिर सही सटीक उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कविता में संबंधित जो मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है। सबसे पहले तो इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो ये सब 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और अगर पत्रिका की बात करें कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये भारत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका संकलन अनामिका द्वितीय में, जैसा कि अनामिका को सभी लोग जानते हैं कि ये दो भागों में है, अनामिका प्रथम और अनामिका द्वितीय। तो ये सन 1939 में अनामिका द्वितीय में संकलित की गई थी। अब बात करें कि कविता को कुल कितने भागों में बांटा जा सकता है। कविता तो एक है, लेकिन उसे उसके गूढ़ तत्वों को समझने के लिए इसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहले जब कविता की पंक्तियाँ शुरू होती हैं, रवि हुआ अस्त, यहाँ पर युद्ध जो है, युद्ध क्षेत्र राम और रावण के बीच का है। उस युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध की सभी क्रियाकलाप हैं, जो दानव और देवता अर्थात श्री राम और रावण के जो मन का अंतर्द्वंद है, और जो युद्ध में उन लोगों की अभिरुचियाँ हैं और जो उन लोगों का कर्म क्षेत्र है, इसके बारे में इस पंक्तियों में दर्शाया गया है। और उसके बाद इसको हम बाँटें तो दूसरा जो इसका भाग हम रख सकते हैं वो है लौटे युग दल। इन काव्य पंक्तियों से कविता का दूसरा आरंभ मान सकते हैं, जिसमें कि दोनों तरफ की सेनाएं अपने युद्ध को, अपने कर्म को प्रदर्शित कर युद्ध क्षेत्र से जब वापस लौट के आते हैं, तो कहीं ना कहीं रावण बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, उसकी सेना भी बहुत ही हर्षोल्लासित होती है, क्योंकि वो निरंतर अपनी प्रतीक्षा को स्वीकार करते हुए जीत की तरफ अग्रसर होते हैं। और कहीं ना कहीं जो राम है, जो उनकी सेना है, वो बहुत ज़्यादा विषाद युक्त है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं युद्ध क्षेत्र में अपनी हार दिखाई दे रही है। तीसरा भाग है अमानिशा, अर्थात निराला की ये काव्य प्रवृत्ति रही है कि वो लंबे शब्दों को बहुत ही छोटा करके लिखते हैं और अपनी अभिरुचि के अनुसार एक नए शब्द का गठन करते हैं। जैसे अमानिशा में अम जो है वो अमावस्या, और निशा जो है वो अंधकार वाली घोर रात्रि को दर्शाती है। जब युद्ध क्षेत्र में राम की सेना निरंतर पीछे हटती हुई और जीत को न प्राप्त करती है, तो जो राम है वो निराशावादी हो जाते हैं। और जो कवि है वो राम के इस अंतर्द्वंद को ही है अमानिशा पंक्तियों से दर्शाते हैं। अगला भाग खिल गई सभा। जब जामवंत राम को शक्ति पूजा का प्रस्ताव देते हैं और कहते हैं कि हमें भी शक्ति पूजा करनी चाहिए, जिससे कि जीत हमारी प्रज्वलित हो, प्रशस्त हो और प्रबल हो, तो जब ये बात राम की सेना सुनती है तो उसे कवि ने काव्य पंक्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया। खिल गई सभा से आगे ये काव्य पंक्तियाँ चलती हैं। और निशी हुई विगत, अर्थात जो बुरा अंधकार था, जो राम का निराशावाद था, वो आशावाद में प्रज्वलित हो जाता है और उनकी निराशावादिता आशावादिता के रूप में ढल जाती है, और वो निरंतर अपने कर्म पथ, अपनी जीत के लिए अग्रसर होकर राम की शक्ति पूजा को करते हैं और अनंतो गत्वा वो युद्ध क्षेत्र में जीत को हासिल करते हैं। इस कविता के माध्यम से निराला ने तत्कालीन युगबोध एवं घटना चक्र का भी उल्लेख किया है। ये बहुत ही समझने वाली बात है अपने आप में, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो इसी समानांतर चल रहा था। और विश्व युद्ध जब चल रहा था तब एक तरफ की सेनाएं जो कि जीतते हुए भी हार रही थी और हारती सेनाएं भी जीत रही थी, और जो उन लोगों के बीच का जो अंतर्द्वंद था, इस कविता के माध्यम से निराला ने बहुत अच्छे तरीके से उसे प्रदर्शित किया है। कथानक के जो प्रमुख बिंदु हैं वो हैं राम रावण युद्ध
और युद्ध में रावण पक्ष की प्रबलता। सूर्यास्त होने पर युद्ध विराम के पश्चात राम का सेना सहित शिविर में लौटना। संशयग्रस्त विकल राम की भावना का उदय होना। अगला है कि जब दूसरे ही पल राम को पता चलता है कि रावण के पक्ष में शक्ति है, तब वो हताश हो जाते हैं। राम की अश्रुपात देखकर हनुमान जी का उग्र होकर सूर्य को निगलने के लिए ऊर्ध्वगमन। शिव का शक्ति को नियंत्रित एवं प्रबोधित करना। माता अंजना के रूप में शक्ति का प्रकट होना एवं हनुमान जी को शांत करना। विभीषण का राम को पराजय एवं अवसाद के भाव से बाहर निकालने का प्रयत्न करना। जाम्बवान का आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर का प्रस्ताव, अर्थात वो कहते हैं कि जब वो तुम शक्ति से ही उत्तर दो तभी तुम जीत को प्राप्त हो सकोगे। और ये जो प्रस्ताव है वो राम को बहुत भा जाता है और वो अपने कर्म क्षेत्र में बढ़ चलते हैं। राम सहित संपूर्ण सभा इस प्रस्ताव के प्रति सकारात्मक रवैया दिखाती है, अर्थात वो चाहती है कि राम भी विजय के लिए शक्ति पूजा करें। 108 नीलकमल अर्पण के द्वारा राम का शक्ति उपासना का संकल्प। राम की चेतना का ऊर्ध्वगमन शक्ति द्वारा अंतिम नीलकमल की चोरी, क्योंकि शक्ति भी भगवान रामचंद्र की परीक्षा लेती है और एक कमल को चुरा लेती है। राम की विकलता एवं राम द्वारा अपने नेत्रों को शक्ति को समर्पित करने को उद्यत होना। शक्ति का अवतरण एवं विजय प्राप्ति का वरदान। होगी जय होगी जय होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। पंक्तियों से कविता का समापन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो पॉइंट हैं वो राम की शक्ति पूजा समझने में बहुत ही सबल और समर्थ बनाएंगे। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग तथ्य के साथ।